फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। सारण जो कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में एकदम से हॉट सीट बना हुआ था, जहां से लालू यादव जी की बेटी रोहिणी आचार्य और बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी खड़े थे। कल वोट हो रहा था। वोटिंग के टाइम में रोहिणी आचार्य बूथ पर पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद कुछ लोग उनका विरोध करते हैं। वहां तक तो ठीक था, शायद हो सकता है कैंडिडेट को बूथ पर जाना अलाउड ना हो, लेकिन उसके आड़ में जो उनके साथ होता है वो वीडियो आप खुद देख लीजिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या किसी महिला कैंडिडेट के साथ इस तरीके के गाली गलौज और जय श्री राम के नारे लगाकर गुंडागर्दी करना कहां तक वाजिब था। तो देखा आपने किस तरीके से उस भीड़ में जो है लोग राजीव प्रताप रूडी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, राजीव प्रताप रूडी जैसा हो, और इसको भगाओ नारा लगा रहे थे रोहिणी आचार्य के लिए। चलिए, ये भी ठीक था, लेकिन उसके आगे जो माँ बहन करके बोला जाता है उससे आगे आप समझ गए होइएगा। मैं पूरी वीडियो में उसकी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड कर सका क्योंकि वो सुनाने लायक आप लोगों को नहीं था, और इस वजह से जो है मैं उसको आधा करता हूँ। अब माँ बहन के आगे आप समझ गए होइएगा कि किसी महिला कैंडिडेट को किस तरीके से गाली दिया जाता है जब वो बूथ पे आती हैं देखने के लिए कि क्या स्थिति चल रही है। हो सकती है कैंडिडेट ना जा सकता हो, इसके लिए वहां के लोग विरोध कर सकते थे या कह सकते थे कि आप यहां नहीं आइए, आप बूथ कैप्चर करने आए हैं। लेकिन किसी महिला कैंडिडेट को इस तरीके से गाली देना कहां तक वाजिब था। और दूसरी बात कि जय श्री राम का नारे लगाकर राम के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले ये लोग कौन थे। एक टीचर अगर कुछ कर देते हैं, सरकार के बारे में कुछ बोलती है, तो उन पे आचार संहिता लगा करके सीधा उनको अंदर कर दिया जाता है। लेकिन वोटिंग के दिन जब एक कैंडिडेट के लोग दूसरे कैंडिडेट को सरेआम गाली देते हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है, और अभी जो खबर आ रही है उसमें हिंसा की खबर आ रही है कि दोनों तरफ से जो है सारण में झड़प हुआ है। इस तरीके से क्या राजनीति का स्तर भारत में इतना गिर गया कि जब तक आप गाली गलौज नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे के माँ बहन को गाली नहीं देंगे। चिराग पासवान की सभा में पिछले दिनों किसी ने गाली दिया, लोगों ने आरजेडी वालों पर इल्जाम लगाया। आज आरजेडी के ही एक नेत्री रोहिणी आचार्य के साथ सरेआम बूथिंग पे ये हुआ, और इतना ज़्यादा हुआ कि उनको वहाँ से जाना पड़ा और पुलिस को कहना पड़ा कि आप आराम से जाइए, यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी। तो राजनीतिक स्तर इतना ज़्यादा गिर गया है कि लोगों को अपनी अपनी सीट जीतने के लिए एक दूसरे पे पत्थर मारना जरूरी है, एक दूसरे को गाली देना जरूरी है, एक दूसरे का औकात दिखाना जरूरी है। लड़ाई शांति तरीके से भी लड़ाई जा सकती है। ये बंगाल नहीं है जहाँ हर वोट से पहले हिंसा होना जरूरी है, एक दूसरे का मर्डर करना जरूरी है। ये बिहार है जहाँ पे जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, और यहाँ पे मत का अधिकार लोग अपने अधिकारों से करते हैं, किसी का कोई वर्चस्व नहीं है। तो इसे कृपया बंगाल न बनाएं कि हर चुनाव के समय में एक दूसरे पार्टी एक दूसरे का मर्डर करने लगते हैं। ये बिहार है और इसे बिहार ही रहने दीजिए, और शांतिपूर्ण तरीके से लोग जहाँ चाहें जिसको चाहे उसको वोट करे, ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है और संविधान ने उन्हें व्यक्तिगत अधिकार दिया है। चाहे वो आरजेडी वाले हों या बीजेपी वाले हों, किसी को यह हक नहीं है कि वो बूथ पे जा करके एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को डराए और भगाए और बूथ कैप्चरिंग करे। ये लोगों का मत अधिकार है और उन्हें जहां मन होगा वो डालेंगे। बाकी सारण की इस घटना पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।